हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार टीजीटी पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने 61 प्रश्नों को हल कर लिया था। तो आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी उसके आगे रहेगी। आज हम लोग 62 नंबर प्रश्न से इस प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं और इसके माध्यम से आप लोग ये कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करें और अपने तैयारी को मजबूत करें। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि मैला आंचल जो है उपन्यास वो किसने लिखा है। आपके सामने ऑप्शन है मन्नू भंडारी, फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, शिवानी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका 62 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। इन्होंने मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी में लिखा था। और देखिए, ये एक तरह का आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास से तात्पर्य होता है कि एक ही अंचल विशेष की ये सब स्टोरियां हैं और उसी को इर्द गिर्द रखते हुए ये पूरी कथा बुनी गई है। अगला प्रश्न है कि परिति परिकथा उपन्यास किसका है। आपके सामने ऑप्शन है प्रेमचंद, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो देखिए, प्रति परिकथा जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है और इस उपन्यास को इन्होंने 1957 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 कि दीर्घतपा उपन्यास किसका है। नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर, सोहनलाल द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु। 64 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो दीर्घतपा जो है वो भी फणीश्वरनाथ रेणु जी का ही उपन्यास है और इसको इन्होंने 1964 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास किसका है। फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर। 65 को आप लोग से उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जुलूस जो है वो रेणु जी का उपन्यास है और जुलूस उपन्यास को इन्होंने 1965 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि ठुमरी कहानी किसकी है। ठीक है, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, बेचन पांडे शर्मा उग्र, गोविंद वल्लभ पंत। 66 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि ठुमरी जो कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्रामपुर का संत उपन्यास किसने लिखा है। आशापूर्णा देवी, डॉक्टर नामवर सिंह, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र। 67 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल। इन्होंने विश्रामपुर का संत उपन्यास 1998 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है राग दरबारी, जो कि हमेशा हर एग्जाम में पूछी ही जाती है। चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप पेपर दे रहे हो, जनरल हिंदी की भी पेपर दे रहे हो, तो उसमें राग दरबारी को जरूर पूछा जाता है। और नीचे देखिए राग दरबारी के बारे में लिखा भी गया है कि राग दरबारी उपन्यास किसका है। रांगे राघव, भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, श्रीलाल शुक्ल। तो 68 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रीलाल शुक्ल। इन्होंने ही राग दरबारी को 1968 ईस्वी में लिखा है और इसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचारों पर, सरकारी संस्थाओं पर व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न है मानस का हंस। ये मानस का हंस जो उपन्यास है वो किसका है। प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, अमृतलाल नागर का, महादेवी वर्मा का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। इन्होंने ही मानस का हंस उपन्यास को 1972 ईस्वी में लिखा था और एक तरह से इसको देखें तो आप कह सकते हैं कि ये तुलसीदास की जीवनी है, क्योंकि ये तुलसीदास के जीवन पर ही आधारित लिखा गया है। अगला प्रश्न है 70 नंबर कि झांसी की रानी उपन्यास किसका है। वृंदावन लाल वर्मा, सुनीता चौहान, माधवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो जैसा कि झांसी की रानी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है और इसको कब लिखे थे तो 1946 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मृगनयनी उपन्यास किसका है।
कृष्णा सुबती, वृंदावन लाल वर्मा, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम। तो मृगनयनी जो है वो भी वृंदावन लाल वर्मा का ही उपन्यास है और इसको इन्होंने 1985 में लिखा। अगला प्रश्न है 72 नंबर कि मेरी चीन यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत किसका है? डॉक्टर हरदेव बाहरी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, राहुल संकीर्त्यान। तो देखिए राहुल संकीर्त्यान जी ही यात्रा वृत्तांत ज्यादातर लिखे थे और बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत इनका रहा है। तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा मेरी चीन यात्रा, राहुल संकीर्त्यान जी का यात्रा साहित्य है। न खत्म होने वाली कहानी किसने लिखा है? टी एन शेषन, अमिताभ बच्चन, सोनिया गांधी, बीपी सिंह। तो 73 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बीपी सिंह। बीपी सिंह ने न खत्म होने वाली कहानी को लिखा है। अगला प्रश्न है कि राजपथ से लोकपथ पर, ये आत्मकथा किसकी है? राजकुमारी अमृत कौर, विजय राजे सिंधिया, राजकुमारी डायना, इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 74 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय राज सिंधिया। इन्होंने राजपथ से लोकपथ पर अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न है 75 नंबर की देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, आशापूर्णा देवी, हरिशंकर प्रसाई। तो जैसा कि 75 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा देहाती दुनिया जो है वो शिव पूजन सहाय जी का उपन्यास है और इसको इन्होंने 1926 ईस्वी में लिखा था। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, 1926 में इन्होंने देहाती दुनिया उपन्यास लिखा। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? शतरंज के खिलाड़ी, देवरथ, कफन, सवासेर गेहूं। 76 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवरथ। इन्होंने मतलब ये जो कहानी है ये इनकी नहीं है, बाकी शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सवासेर गेहूं, ये तीनों कहानियां इनकी प्रेमचंद जी की है। अगला प्रश्न है 77 नंबर कि इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सही उत्तर का आप लोग चयन करें। सुनीता, सुखदा, त्यागपत्र, पुनर्नवा। तो 77 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्नवा। देखिए जो पुनर्नवा उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है, हजारी प्रसाद का। तो इसलिए ये ज्ञानेंद्र का उपन्यास नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा था तो इसलिए आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी सुनीता, सुखदा, त्यागपत्र ये ज्ञानेंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। 78 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो पुनर्नवा उपन्यास था इसको इन्होंने 1973 ईस्वी में लिखा था, ठीक है, और बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो 1946 में लिखे थे। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही उपन्यास हैं। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में लिखे थे और अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में लिखे थे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इनका पहला जो उपन्यास हो जाएगा वो बी ऑप्शन बाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगा क्योंकि उन्होंने 1946 में इसको लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? विधु शेखर भट्टाचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, जैनेन्द्र। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। देखिए शेखर एक जीवनी कुछ लोग मानते हैं कि अज्ञे जी की अपनी पर्सनल स्टोरी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको अज्ञे जी ने अपनी भूमिका में खुद लिखा है कि ये मेरी जीवनी नहीं है, ये किसी की भी स्टोरी हो सकती है। तो जैसा कि 79 का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञे। और शेखर एक जीवनी 2 भागों में लिखे थे। पहला भाग 1940 में आया था और दूसरा 1944 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 80 नंबर। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचनात्मक कृति है? नंदुलाल वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 80 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए 80 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा
वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी में लिखा था। अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखा? तो नामवर सिंह ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने 1982 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 कि हंसा जाई अकेला किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध। 82 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए 82 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कहानी हो जाएगा। ये हंसा जाई अकेला जो कहानी है, इसको मार्कंडेय जी ने 1957 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी कहानी है। कुछ लोग इसको उपन्यास का नाम भी देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कहानी पर ही अड़े रहिए। मार्कंडेय जी 1957 में लिखे थे हंसा जाई अकेला। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि इनमें से कौन सी कहानी अमरकांत जी की है? पाजेब, दोपहर का भोजन, करकनासा की हार, टूटना। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोपहर का भोजन। ये अमरकांत जी का कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इनमें से राजेंद्र यादव की कहानी बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आप लोग चयन करें। परिंदे, चीफ की दावत, टूटना, रोज। आप लोग सही उत्तर बताइए कि कौन सी कहानी राजेंद्र यादव की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टूटना, क्योंकि देखिए परिंदे निर्मल वर्मा की है, चीफ की दावत भीष्म सहानी की है और रोज अज्ञे जी की है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा की कहानी को बताना है। परिंदे, यही सच है, वापसी, तलाश। 85 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए निर्मल वर्मा की जो कहानी है वो है परिंदे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरद चंद्र, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, विष्णुकांत शास्त्री। 86 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। इन्होंने आवारा मसीहा की रचना की है। देखिए लेखक तो विष्णु प्रभाकर है, लेकिन किसके बारे में आवारा मसीहा है? तो ये शरद चंद्र के बारे में, ये शरद चंद्र की जीवनी है। ठीक है, तो आवारा मसीहा में जीवनी जो है वो शरद चंद्र की है, लेखक जो है वो आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये दोनों आप कंफ्यूज ना हो। जल्दीबाजी में क्या होता है कि गलत आंसर करके हम लोग चले जाते हैं, जब आंसर की मिलाते हैं तो पता चलता है कि ओह ये तो गलत कर लिए। तो ये चीज ना होने पाए। अगला प्रश्न है 87 नंबर कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? राजन शुक्ल, अज्ञे, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार। तो 87 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती हो जाएगा। इन्होंने ठेले पर हिमालय रचना किया है। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? अज्ञे, राहुल संकृत्यायन, रांगे राघव, प्रेमचंद। तो 88 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं किसकी कृति है? प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, निराला। 89 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब राय। अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके आगे के प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी लंबी हो जाएगी। कि कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, उपयुक्त सभी। 90 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन ये भी मोहन राकेश ने 1958 ईस्वी में लिखा था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में लिखे थे
लारो का राजहंस 1963 ईस्वी में लिखा। तो ये तीनों इनके नाटक हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिए। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे वाली प्रश्नोत्तरी को लेकर के। नमस्कार।